करेंगे मराठी मानुष के नाम पर अत्याचार, गुंडागर्दी, पेशवा के देश में जहां बाजीराव पेशवा की जयकार हो रही है और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र पेशवा के देश है और पेशवा के प्रदेश में गरीबों से गुंडागर्दी हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से बात की शुरुआत करते हैं, जो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और महाराष्ट्र में सियासत भी गर्म है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह गुरुवार की रात पुणे पहुंचे थे। गृहमंत्री राज्य में 4 कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने पुणे के पास खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने बाजीराव पेशवा के शौर्य, मराठा स्वाभिमान और अस्मिता की बात की। हाल फिलहाल में यह अमित शाह का महाराष्ट्र का 5वां दौरा है, जो राज्य में आगामी स्थानीय और नगर निकाय चुनावों से पहले हो रहा है। राज्य में इस साल अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने की उम्मीद है। वहीं दक्षिण राज्यों के बाद अब महाराष्ट्र में भाषा विवाद एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर आए दिन किसी न किसी तरह से विवाद होता रहता है। अब मराठी बनाम हिंदी विवाद सियासी रंग लेता जा रहा है। इसके सियासी लाभ लेने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। राज्य में हिंदी अनिवार्यता के मुद्दे पर महायुति सरकार को पीछे ढकेलने का दावा करते हुए उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ 5 जुलाई को वर्ली में विक्ट्री रैली यानी विजय रैली करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश में ठाकरे बंधु रैली में कांग्रेस, एनसीपी के शरद पवार गुट और समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों के हिस्सा लेने की उम्मीद संजोए हुए थे। लेकिन रैली से पहले ही ठाकरे भाइयों को जोर का झटका धीरे से देते हुए पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला देते हुए मराठा क्षत्रप शरद पवार ने रैली में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। दरअसल सभी दल आगामी निकाय चुनावों को देखते हुए अपनी सियासी गोट बिछाने में जुटे हुए हैं। बड़ी संख्या में अपना अपना जनाधार खो चुके दोनों ठाकरे बंधु भाषा और मराठी मानुष के मुद्दे पर एकजुट होकर एक दूसरे के तारणहार बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन सियासत के चतुर खिलाड़ी शरद पवार मराठी मानुष के मुद्दों पर किसी एक का एक छत्र अधिकार होने नहीं देना चाहते। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी विवाद सियासी रंग ले रहा है। एमएनएस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी ने इस मुद्दे को और भड़का दिया है। 1 जुलाई को महाराष्ट्र में हिंदी विवाद के बीच मराठी नहीं बोलने पर एक व्यापारी, जो कि एक फूड का स्टॉल लगाता था, उसकी पिटाई का मामला सामने आया है। राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र की नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के कार्यकर्ताओं पर व्यापारी के पिटाई करने के आरोप हैं। मीरा रोड के व्यापारी को मराठी न बोलने पर थप्पड़ों की बरसात कर दी गई उसके ऊपर। ये वीडियो वायरल होने के बाद आज 7 एमएनएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर तुरंत जमानत भी उनको मिल गई। इस घटना के बाद व्यापारी संगठन में आक्रोश है। विरोध में मीरा भायंदर में बाजार बंद किया गया है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी नेता नीतेश राणे ने ठाकरे बंधुओं को चुनौती देने के अंदाज में कहा है कि गरीब हिंदू अगर हिंदी बोलता है तो उसे मारा जाता है, लेकिन नल बाजार या मोहम्मद अली रोड पर कोई मराठी की बात नहीं करता। उन्होंने यह भी कहा कि आमिर खान और जावेद अख्तर भी तो मराठी नहीं बोलते हैं। ये बात सोचने की है जो उन्होंने बात कही है, और ये भी सोचने की बात है कि पेशवा के राज में ये गुंडागर्दी वाला दौर आखिर कैसे। बीजेपी नेता नीतेश राणे का कहना है कि हिंदुत्व पर हमला है, ये उस व्यापारी पर हमला नहीं है। सिर्फ मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूं। और शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का कहना है कि इन लोगों के हिंदी भाषा का विरोध करने का एकमात्र कारण आगामी चुनाव है। देखिए, जो लोग आज हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं या मराठी भाषा के लिए बहुत जोर शोर से बोल रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारण। महानगर पालिका के चुनाव हैं, दोनों पार्टियां, दोनों ठाकरे की जो पार्टियां हैं वो पार्टियां पूरी तरह से सिमट गई हैं। मराठी लोगों में, हिंदू लोगों में उनका विश्वास खत्म हो गया है।
और ऐसे में उन पार्टियों को अपनी ये खोई हुई जमीन ढूंढनी थी, और खोई जमीन ढूंढने के लिए ये मराठी का मुद्दा लेकर सामने आए हैं। एक बार महानगर पालिका चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। और मराठी मानुष के नाम पर गुंडागर्दी, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा, गृह मंत्री राज्य में 4 कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। ये सारी खबरें हैं, ये इससे जुड़ी हुई हमने आपको बताई है और आपको बताया है कि किस तरह से ये दरअसल ये जो पूरा मामला है ये सियासत के रंग में रंगा हुआ है। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर सेलार जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शिशिर, किस तरह से इस पूरे मुद्दे को सियासी रंग में रंगा हुआ देख रहे हैं, और सबसे खास बात है कि भाषा का विवाद इस तरह से बढ़ा है कि जो मराठी नहीं बोलेगा उसको पीटा जाएगा मुंबई में। बिल्कुल, देखिए हालांकि इस प्रकार की जो घटना घटी है हमें देखना होगा इस पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। मनसे द्वारा और मनसे कार्यकर्ताओं जो ये अटैक किया गया है ये पहली बार नहीं किया है, इसके पीछे कई बार जो है इसी मुद्दे पर मनसे द्वारा जो है कार्यकर्ता आक्रामक हुए हैं। इस बार भी हम वही जो है मनसे का वो एक्शन देख रहे हैं। और कुछ दिनों पहले मनसे ने महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो एक बात कही थी, वो थी मराठी का प्रमुख मुद्दा। हालांकि मनसे ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी चलेगी, लेकिन उनका पुरजोर विरोध हिंदी को था। उन्होंने कहा कि हिंदी से कोई बैर नहीं है, लेकिन हिंदी जो है महाराष्ट्र में जो है खासतौर पर सख्ती नहीं की जाएगी बच्चों पर खासतौर पर। तो ये मुद्दा लेके कुछ दिनों पहले मनसे जो है मैदान में उठी थी। उसके बाद अब देखा हमने कि 30 तारीख की ये घटना है जब एक व्यापारी को जो है मारा गया है मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा, जब वो मराठी की बात कर रहे थे। जाहिर सी बात है इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है उसको अलग अलग तरीके से सामने हम देख पा रहे हैं। हालांकि मनसे के इस जो एक्शन था उस पर विपक्षी पार्टियों ने हालांकि इस वक्त कहा है कि देखिए जिस प्रकार से मनसे इस वक्त प्रयास कर रही है, वो चाहती है कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, उनमें कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दर्ज करे, और इसीलिए मनसे द्वारा इस प्रकार के जो एक्शन लिए जा रहे हैं जो कि सिर्फ मराठी मानुष के दिल में कहीं ना कहीं जगह पैदा करने का उनकी तरफ से एक प्रयास है। और उसी के प्रयास के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगा निखिल कि कल मुंबई में ही मनसे द्वारा और शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी द्वारा आयोजित एक मेळावा भी है, एक जो है सभा आयोजित की गई है, जहां पर जैसे मैंने आपको कहा कि मराठी भाषा के बारे में हालांकि तवज्जो देने के लिए ये सभा आयोजित की गई। तो आप समझ सकते हैं इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। अब जबकि बात करें तो किस प्रकार से इस पर जो है कार्रवाई की गई है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी कानून अगर हाथ में महाराष्ट्र में लेता है इस मुद्दे पर तो उस पर जो है कानून की प्रक्रिया से तस्वीरें दरअसल विचलित करने वाली हैं। शिशिर, ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। हमारे पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि एक छोटा सा सवाल जिस पर आप संक्षेप में जवाब दें। शरद पवार विक्ट्री रैली से बाहर, क्या मायने हैं इसके? बिल्कुल, देखिए हालांकि ये सबसे अब देखना होगा कि कल की सभा और कल के मंच पर जो है कौन से जो है वो बड़े नेता शामिल होते हैं। इससे पहले मनसे ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी मराठी के मुद्दे पर सामने आना चाहेगा वो जाहिर सी बात है इस सभा में आ सकता है। लेकिन सत्ता में इस वक्त राज्य में शिंदे सेना, शिवसेना जो शिंदे पार्टी है, साथ ही साथ बीजेपी, उनके द्वारा कहा गया है कि ये कोई मराठी का मुद्दा नहीं है, ये राजनीति का मुद्दा इस वक्त मनसे कर रही है। और इसीलिए कल की उनकी मंच पर अगर देखा जाए तो ऐसे कौन से बड़े नेता उपस्थित होंगे, ये बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है महाविकास आघाड़ी द्वारा इसको समर्थन जरूर दिया गया है, लेकिन जैसे हमने कहा कि शरद पवार जो है शायद वो स्वयं उस मंच पर उपस्थित नहीं होंगे। कांग्रेस के बड़े नेता कौन से उस मंच पर उपस्थित होते हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल होगा जो कल देखना होगा। क्योंकि बात ठाकरे बंधुओं की जा रही है खास तौर पर कि दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आएंगे, लेकिन ठाकरे बंधु एक साथ आने से क्या महाराष्ट्र में खास तौर पर मुंबई में मराठी का राजनीतिकरण बदलता है या नहीं, समीकरण बदलता है नहीं, ये सबसे प्रमुख सवाल होगा। और जब ये समीकरण बदलता है तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी आखिर कहां पे खड़ी होती है, ये भी देखना होगा। जी, कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में है, और इस बीच सियासत गर्म है। लेकिन इस सियासत के बीच में जिस तरह से भाषा के आधार पर एक विषमता फैलाई जा रही है, जिस तरह से हिंदी बोलने वालों को या ये कहा जाए कि मराठी न बोल पाने वालों को मारा पीटा जा रहा है, ये तस्वीरें निश्चित तौर पर विचलित करने वाली है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए शिशिर सेलार।